बिरसा ने कहा था, मैं केवल देह नहीं तो मैं इस जल जंगल ज़मीन का पुश्तैनी दावेदार हूँ और पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं। मैं भी मरूंगा नहीं और मैं तुम्हें जो शब्द दिए जा रहा हूँ उसे संभाल कर रखना, संजो कर रखना, कहीं फेंक मत देना, क्योंकि बारिश में जैसे घास उगाती है वैसे वो उगाएंगे उलगुलान उलगुलान उलगुलान। तो आज हमारे साथ में पद्मश्री रामदयाल जी मुंडा, इनके सुपुत्र गुंजल मुंडा हमारे साथ में है और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सम्मेलन है आज आदिवासी एकता परिषद का, ये 33वां सांस्कृतिक महासम्मेलन है। तो ये सांस्कृतिक उलगुलान की एक तैयारी इसमें होती है और दुनिया भर से यहाँ पे विचारवंत आते हैं। बाद में वो आदिवासी विजडम, आदिवासी वर्ल्ड व्यू, आदिवासी की जीवन दृष्टि क्या है उसको वो बोलते हैं। तो मैं वही समझना चाहूँगा कि आज दुनिया को आदिवासी विजडम, आदिवासी जो वर्ल्ड व्यू है उसकी क्यों क्या ज़रूरत है। सबसे पहले सबको जोहार जी। और आज इस महत्वपूर्ण दिन में जहाँ पर देश दुनिया से आदिवासी जन यहाँ जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, उसमें आप सबों का स्वागत रहेगा। तो आदिवासी जो विजडम है, आदिवासी ज्ञान परंपरा है, वो अपने आप में प्रकृति को समेट के चलती है और जो बाकी दुनिया में अभी जो एक कई दिनों से चला आता है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाकर उन्हें दबाकर आगे बढ़ेंगे, जी, उस तरह का विचार व्यक्तिवाद और स्वार्थ नहीं है। तो इसमें आदिवासियों की भी जो सामुदायिकता है वो ह्यूमन काइंड के इतर भी जाती है, उसके बाहर भी जाती है। उसमें नदी नाले, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, जानवर इत्यादि सब उनके समुदाय में आते हैं। तो जब हम उनको समुदाय का एक हिस्सा मानते हैं तो उनके साथ एक सहजीविता और एक परस्पर एक्सचेंज का बात करते हैं, तो वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होता है, बल्कि एक व्यक्तिवादी सोच तो दुनिया को आपस में लूट खसोट करने में ही लगा हुआ रहता है। तो उस परंपरा को जहाँ पर हम सबको साथ मिलकर चलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह के रूप में आज हम लोग यहाँ पर जमा होते हैं और आज हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो बाजारवादी धन लोलुप जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से लोभ, लालच और लूट पर आश्रित है और हम देखेंगे कि वहाँ पे जो सामूहिकता का नामो निशान नहीं है, तो व्यक्तिगत जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच को ही तृष्णा जो है वो कम नहीं हो रही है इन लोगों की। और इसी तरह से हम देखेंगे कि जहाँ आदिवासी है वहीं पे खदानें हैं, जहाँ आदिवासी है वहीं जंगल है और जहाँ आदिवासी है वहीं पे हम देखेंगे कि हीरे हो, बॉक्साइट हो, यूरेनियम हो, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें भी काफ़ी वर्क जो है वो हरिराम जी मीना हो, रणेंद्र दा हो, ये काफ़ी लोगों ने किया हुआ है। अश्विनी कुमार पंकज जी भी कर रहे हैं। उसी तरह से मेघनाथ दा ने भी जो गीत रचा था कि गाँव छोड़ब नहीं, वो भी पूरा मतलब पूरा आदिवासी का जो आदिवासियत है और इसका प्रतिरोध भी उसमें आ चुका है, क्योंकि प्रतिरोध का सबसे प्रबल जो है वो कविता भी होती है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो दुनिया बचाना है तो ये आदिवासियत हमको किस तरह से हम कायम कर पाएंगे। एक तो सबसे पहली बात है कि आज की पीढ़ी को या फिर आदिवासी पूरे जनमानस को उनके जो पुरखे ज्ञान देकर गए हैं, जो परंपरा रही है, उसको कितना हद तक आप उसके बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पालन कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उसके बाद जो इस तरह का जो सम्मेलन है या फिर इस तरह का जो जुटान हो रहा है जहाँ पर हम एक दूसरे के विचार को सीख रहे हैं, किसी की अच्छी बातें, किसी की खराब बातें, हम विचार विमर्श करके उस पर एक सटीक निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें एक समाज के तौर पे किस तरफ अपने रिसोर्सेज को लगाना है, किस तरफ से हमें आगे बढ़ना है। तो ये दो चीज़ें हमको लगता है परस्पर अगर चलती रहेंगी तो हमको लगता है कि जो भी हमारी जो भी ज्ञान परंपरा रही है और जो हम अभी मुश्किल हालात में अभी जी रहे हैं, तो उससे हम सफलतापूर्वक उसको हम पार हो सकते हैं। बिल्कुल, पुरखों का जो हमारी ज्ञान परंपराएं रही है उसका उचित ढंग से हम इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हम अक्सर तो ये कहते हैं कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, लेकिन हम डू पर्सनली वो करते नहीं है। तो बी द चेंज, तो वो बहुत अहम बात होती है। और आदिवासी में एक बात और ये भी है कि आदिवासी में स्वर्ग नरक या फिर छोटा बड़ा या फिर स्त्री विषयक जो गाली गलौज
आम तौर पे हम देखते हैं नागरी समाज में, दिक्कू समाज में, वो आदिवासी में नहीं है। तो इसका जो है ये जो मानवीय मूल्य है, ये जो जीवन मूल्य है और जो जीवन पद्धति पे समाये हुए आदिवासी के, और रामदयाल जी मुंडा जो है उन्होंने भी नाची से बाची वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। मतलब जी, वो तो बहुत फेमस कथन है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का, नाची से बाची। तो है कि जैसे कि आपने तभी कहा कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, एक्ट में कोई करता नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन जब नाची से बाची का बात करते हैं तो आपको जो आप कह रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, उस पर एक्ट करना पड़ता है। संस्कृति आपकी है, कोई दूसरा आकर उसका पालन नहीं करेगा, बचाएगा नहीं। आपकी संस्कृति है, आपको इसका पालन करना है, आपको इसको बचाना है। तो नाची से बाची का वही एक सारगर्भित निष्कर्ष वही निकलता है, नाची से बाची। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ कि नागरी समाज के, दिक्कू समाज के, या मैं या कहे कि जो सामंतवादी और मनुवादी जो लोग हैं, मतलब वैदिक कालीन जो, मतलब रामदयाल जी का भी उसी पे काम था कि वैदिक काल में जो आदिवासियों को असुर, राक्षस, क्रूर, रांटी, जंगली, असभ्य कहा गया, और उसके लिए जो मिथक रचे गए, और जो मिथक है वो सरासर, मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि रियल इज़ रेयर एंड फेक इज़ एवरीवेयर। और ये मिथक इस तरह से गढ़े गए हैं कि हमारे लोग भी राक्षस का और असुर का अलग ही मतलब निकालते हैं। तो असल में असुर क्या होते हैं? देखिए, तो निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि जब किसी एक तबके को दबाना होता है तो तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती है। हाँ। और वो कहानी कालांतर में इतनी गहरी दब जाती है कि जो दबाया गया था वो भी उस चीज़ को सच मानना शुरू कर देता है। तो ये कह सकते हैं कि समुदाय को नियंत्रण करने का एक बहुत ही प्राचीन तरीका रहा है, और उससे बाहर निकलने के लिए तो निश्चित तौर पर जो हमारी अपनी ज्ञान परंपरा है, हमारी अपनी भाषा है, उसको जब तक हम उसका निर्वहन नहीं करेंगे, हम दूसरे के ज्ञान परंपरा और उसके बताई हुई कहानियों को ही हम पालन करते रहेंगे। तो अपनी कहानियाँ, अपना लेखन, अपनी भाषा उसको लेकिन फिर भी कोई भी हादसा, यदि कहीं पे बलात्कार होता है या कहीं पे कुछ मॉब लिंचिंग होता है, तो क्या कहते हैं कि राक्षसी आनंद लिया, असुरी आनंद लिया। तो असल में असुरी आनंद क्या है? देखिए, असुरी आनंद अब मेन स्ट्रीम के हिसाब से देखिएगा तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही किसी को दबा कर लिया गया हुआ आनंद है। लेकिन हमारे हिसाब से जो आदिवासियत में है जो आनंद है, वो सबके साथ में रहकर चलने वाला आनंद है। बिल्कुल सामूहिक रीति से गीत, संगीत, नृत्य। तो वो असल में आनंद है जो आप सबके साथ लेते हैं, किसी के एक्सपेंस में नहीं लेते हैं। तो वही है हमारा आदिवासियत का जो आनंद, सारगर्भित आनंद है, वो उसमें छिपा हुआ है। बिल्कुल, आदिवासी में कोई एकल नृत्य नहीं होता है, तो सामूहिक नृत्य होता है। तुम्हारे गांव में मैयत को भी खंदा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलके उठाते हैं। तो इस तरह से आदिवासी की जो जीवन पद्धति है, उनके जो जीवन मूल्य है, और जो मैं कहूँगा कि एक समाजवाद, दुनिया के सारे जो समाजवादी है आज धर्म से संस्कृति की ओर लौटने की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियत में आदिवासी जो है वो आदिवासी आज जो संस्कृति है, तो पूरा समाजवाद उनके जीवन पद्धति में, लाइफस्टाइल में समाया हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि भाई दुनिया में समाजवाद भी हमको स्थापन करना जरूरी है? देखिए, ये तो बहुत ही कह सकते हैं जब समुदायों का गठन हुआ, बहुत नेचुरल सा बात है कि लोग समुदाय, ह्यूमन व्यक्तिवादी है नहीं, वो तो बाय नेचर ही एक समूह में रहना है, और उसको जितना कुछ खुद है वो दूसरों से मिलता है। उसको व्यक्ति अपने आप में कुछ होता नहीं है, समाज उसे बनाता है, समाज उसे बिगाड़ता है। तो निश्चित तौर पर ही अगर हम उस बीच में से किसी एक सोचे कि कोई एक अच्छा कर लेगा तो सभी अच्छा कर गए, ये हो नहीं सकता है। ये हम कह सकते हैं कि ये नेचर के तुरंत खिलाफ ही जाएगा। तो उसको तो निश्चित तौर पर ही एक दर्शन के रूप में आदिवासियों ने तो जी रहे हैं, और उसको लेकिन उसको एक सम्मान दृष्टिकोण से उसको स्थापित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आदिवासी का एक जो नारा है कि आमू अक्का एक छे, तो आमू अक्का का मतलब ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव निर्जीव जितनी भी जीव सत्य है, पहाड़ है, नदी है, नाले है, चींटी हो या हाथी है, सब उसकी दृष्टि से समान है और सबको समान अधिकार है। तो जो दुनिया की तमाम जो फिलॉसफी है, चाहे बुद्धिज़्म हो,
तो वो मानव के दुख के केंद्र पर ही केंद्रित है मतलब। लेकिन आदिवासियत एक है कि वो निसर्ग केंद्रीय है, जिसमें कि प्रकृति को ही या जीवन माना हुआ है, वन ही उनके लिए जीवन है। लेकिन आज उनका विस्थापन हो रहा है, वो अलग बात है, वो तथाकथित विकास के हेतु। लेकिन ये जो पूरी सृष्टि जो है, क्योंकि सृष्टि को ही उन्होंने प्रकृति को ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंस ऐसा माना है, सर्वव्यापी और सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान माना है। और वो जो ऊर्जा होती है, जैसे आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली इनटू वन फॉर्म एंड अनदर फॉर्म। तो ये एनर्जी जो है, इसलिए वो प्रकृति को आदिवासी जो है सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी मानता है। तो ये मूलभूत जो फर्क है दुनिया के तमाम फिलॉसफी में और आदिवासियत में, तो आदिवासियत के करीब आप कौन से फिलॉसफर पाते हो? देखिए, आदिवासी ऐसा देखा जाए तो दुनिया के सभी फिलोसफी आदिवासियत से निकली हुई जी, है। उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया हो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी फिलोसफी आदिवासी फिलोसफी को ही अपना केंद्र मानती है। लेकिन अब समय आ गया है कि उस जो क्रेडिट जो ड्यू है उसे दिया जाए, बिल्कुल, और एक्सेप्ट किया जाए कि तमाम फिलोसफी है जिसके केंद्र में प्रकृति है, वो दिया जाए कि हाँ, इन्हीं लोगों के द्वारा असल में ये फिलोसफी को पालन किया जा रहा है, उनके द्वारा ही निकाला गया है। तो ये क्रेडिट हमको लगता है ये दिया जाना चाहिए उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखेंगे कि जो क्रिश्चियन धर्म के जो मैसेंजर थे या फिर इस्लाम के जो पैगंबर थे, वो भी कबीले से थे, मतलब वो ट्राइब से ही थे। उसी तरह से हमारे औरंगाबाद के जो है मलिक अंबर जो थे, वो वजीर आलम थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो भी 3 बार बेचे गए गुलाम थे। तो वो इस्लाम ने उनको समता जो है, जो आदिवासी में है, वो दिलाई, मतलब एक तरफ से। तो इसी तरह से मुझे एक बुद्धिस्ट का भी एक याद आ रहा है कि वज्जी टोली जो है, वज्जी टोली और प्रसन्नजीत का जो युद्ध हुआ था, मतलब तो वो तथागत ने उनको कहा था कि जब तक ये एक संघ है आप उनको हरा नहीं सकते। तो फिर बाद में आम्रपाली विष कन्या का भी उन्होंने उपयोग कर दुरुपयोग कर वो फिर उनको पीछे खदेड़ा गया था। तो इस तरह से बुद्धिज़्म की जो संघ संकल्पना है, वो भी आदिवासी की मतलब जीवन पद्धति से ली हुई है। जी जी, तो ये तो आपको एग्जांपल्स आप कहिए कि लेते जाएंगे तो बातें जाएगी। हाँ। तो मूलभूत जो परंपरा या फिर जो फिलोसफी में यही है कि अब सब साथ, क्योंकि अगेन ह्यूमन अकेले में कुछ नहीं है, वो एक समुदाय का हिस्सा है। बिल्कुल। उस समुदाय में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, उसमें सभी एंटिटीज आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। तो जब तक उस रिलेशन को एक्नॉलेज नहीं करिएगा, जो कि अन्य नहीं करते हैं, आदिवासी करता है, तो बहुत मुश्किल है कि आप अकेले में कुछ कर पाइएगा। तो इस रिलेशन को एक्नॉलेज करने का समय आ गया है, और हमको लगता है कि और आदिवासियत, ज्ञान परंपरा इत्यादि को भी एक्नॉलेज करने का समय आ गया है। बिल्कुल, ये देश और दुनिया को भी हमको बचाना है, तो आदिवासियत के सिवा कोई दूसरा हमारे पास जो विकल्प है वो नहीं है। इसलिए हम शाश्वत विकास की ओर जाए, और ये दुनिया को बचाने के लिए, ये पर्यावरण को बचाने के लिए आदिवासी जो जीवन पद्धति है, उसके जो जीवन मूल्य है, उसका हम अंगीकार करें, यही विनंती कर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गुंजल जी, मुंडा जी को। जी धन्यवाद।